हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर आज जो है 1 है। चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 25 में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा लोकतंत्र की में सत्ता की साझेदारी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। जो नहीं आते हैं वो वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है भारत में, पहला नंबर क्वेश्चन, कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन आपके पास है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका पंचायती राज संस्थाएं हो जाएंगे। डी नंबर बिल्कुल, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आता है तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपके पास पंचायती राज संस्थाएं। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बोल रहा है कि वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ये सारे जो दिए हुए हैं ये प्रतिशत में दिए हुए हैं। ठीक है, प्रतिशत में दिए हुए हैं आपके पास। तो देखिए इसका सही जवाब जो आपका एक तरह से अगर मार सकते हैं तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो बी नंबर बिल्कुल आराम से मार दीजिएगा। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 10.5% जो है, ठीक है, 10.5% है वर्तमान में। जैसे कि 2021 में जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2021 अक्टूबर 2021 के चुनाव के आधार पर 10.5% जो है संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है महिलाओं को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप 2 मार सकते हैं, बी नंबर भी मार सकते हैं, और 10.5% अगर आपका ऑप्शन में है तो ये भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्चटेम। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मर्चटेम। देखिए मर्चटेम जो है आपका ब्रुसेल्स के बगल का एक शहर है। ठीक है, ब्रुसेल्स के बगल का शहर है मर्चटेम। वहाँ पर आपका स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स याद रखिएगा कि ब्रुसेल्स जो है आपका, ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम की राजधानी है। तो बिल्कुल याद रखिए कि ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम की राजधानी है और उसके बगल का शहर मर्चटेम में जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसे क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो दूसरा नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चौथा नंबर, कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 1980 में, 1990 में, 2001 में या 2009 में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका अगर ऐसा पूछ रहा है कि विरोधी सम्मेलन हुआ था कब, अगर आपके पास डायरेक्ट ईयर दे दिया, डेट वगैरह नहीं दिया है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 2001 में। ठीक है, 2001 में हुआ था। ठीक है, अगर डेट के साथ अगर मैं आपको बता देता हूँ तो डेट के साथ जो है आपका नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन स्टार्ट जो आपका हुआ था 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त को आपका ये शुरू हुआ था और ये जो है आपका कब तक चला था, तो 8 सितंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा डेट की 8 सितंबर तक आपका ये चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ये शुरू कब हुआ था, अगर ऐसा पूछता है तो 31 अगस्त 2001। ठीक है, 2001 31 अगस्त, और ये ख़त्म कब हुआ था, तो 8 सितंबर 2001। ठीक है, याद रखिएगा 8 सितंबर 2001। ठीक है, तक चला था, ये चला था कब तक, 8 सितंबर 2001, और 31 अगस्त 2001 को ही शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं कि बेल्जियम के देश को दिया गया है। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर, अलग अलग भाषा जो बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, उनके आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, तो बेल्जियम के नागरिक को। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो बहुत आसान से इसका जवाब है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपका डेली एक क्लास आपका आता है। ठीक है, डेली आपको एक क्लास मिलेगा यहाँ पर। ठीक है,
आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव का पूर्णतः तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव का भी तैयारी कराया जाएगा 2025 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज इसके लेखक है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किस किस तरफ रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, ठीक है। श्रीलंका में जो है तमिल जो है मुख्य रूप से किस ओर रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं तमिल लोग, ठीक है, श्रीलंका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदू समुदाय की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है संविधान के अनुसार, ठीक है। भारत को क्या घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं काले दस्ताने, बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये VVI क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थीं, किस चीज़ का प्रतीक थी, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थीं ये अश्वेत शक्ति का, ठीक है। 10 का कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अश्वेत शक्ति का ये प्रतीक है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ आपका प्रतीक है अश्वेत शक्ति का, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ही आपका ये मेल जोले लगता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था। तो देखिए ये अश्वेत शक्ति आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो इसका ऑप्शन का आपका जवाब भी यहीं पर है, अमेरिका। इसको भी याद रखिएगा कि अमेरिका में ही अश्वेत शक्ति आंदोलन उभरा था, ठीक है, उभरा था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है 1950 में, 1970 में, 1965 में या 1966 में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उभरा मतलब कि स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, शुरू कब हुआ था अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से शुरू कब हुआ था, ठीक है, उभरा था या फिर प्रचलित हुआ था, जो भी कह सकते हैं हम लोग। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1966 में स्टार्ट हुआ था, प्रचलित हुआ था, और ये कब तक चला था, तो ये जो है 1975 तक, ठीक है, 1966 से आपका 1975 तक ये चला था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब स्टार्ट हुआ था, उभरा था, तो 1966, और ख़त्म कब हुआ था, कब तक चला था, तो 1975 तक। दोनों डेट याद रखिएगा, 1966 से 1975 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 का। तो बोलता है कि बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता क्या है, ठीक है। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि बिहार की साक्षरता है क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास 40%, 47%, 49% या 50%। देखिए इसका जो है ऑप्शन है आपका, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग गूगल सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार की साक्षरता क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर एक मोटा मोटी आइडिया आपको दूँ तो मेरे हिसाब से 2011 का अगर मैंने सर्च किया था, तो 2011 के अनुसार अलग अलग डेटा आ रहा है, जैसे कि 61.80%, ठीक है, 61.61.80% है, ठीक है। आप लोग भी एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार की साक्षरता कितनी है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं का 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो बहुत आसान सा आपका जवाब है, पहला नंबर क्वेश्चन भी इसी के आधार पे था, ठीक है। तो इसमें बोल दिया कि कितना प्रतिशत आरक्षण, पहला में तो बोला था कि कहाँ पर आरक्षण मिलता है, इसमें बोल रहा है कि कितना प्रतिशत आरक्षण, तो 50% आरक्षण, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, ठीक है, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, वो भी कितना मिलता है, तो 50% किसको मिलता है, तो महिलाओं को मिलता है, ठीक है, 50% महिलाओं को मिलता है स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नांकित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, ठीक है।
निम्नलिखित इनमें से किन देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, टूटा कैसे राज्य? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 14 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा यूगोस्लाविया हो जाएगा। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर यूगोस्लाविया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में आपका सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए 16 नंबर क्वेश्चन, तो बोलता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा बेल्जियम। ठीक है, 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, याद रखिए, मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं थे? बोल रहा है कि इनमें से किन व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि रंग भेद के विरोधी कौन, रंग भेद का विरोध कौन नहीं करते थे। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा जेड गुडी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेड गुडी। ठीक है, याद रखिएगा जेड गुडी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा कथन है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह सभी को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो देखिए एक तरह से ये वाला सही है। धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, देखिए तो ये भी पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है, अगर माना जाए तो सही है, लेकिन एक तरह से पूर्णतः सही नहीं है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक है, हमें आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे सटीक आंसर जो आपका बात किया जाए तो सी नंबर ही है, बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर बोला जाता है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए ये नहीं होगा, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए ये नहीं होगा, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसीलिए हमारा अधिक से अधिक लोगों को समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो देखिए जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की, तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए जो समाज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 20 का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का आपका डी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं शेष। तो बोलता है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो बताइए इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो ऑप्शन है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया अनावश्यक विलंब। इसमें सही लाभ पूछ रहा है। ठीक है, सही लाभ क्या है? तो इसका 21 का जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर आपने कहानी पूरा किताब को पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइएगा। 21 का 2 क्वेश्चन मैंने एक ऊपर में भी एक क्वेश्चन आपको दिया है, और ये वाला क्वेश्चन बिहार की साक्षरता कितनी है, और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आधारित भेदभाव को मिटाना, देखिए बी नंबर ऑप्शन भी वही है, आधारित भेदभाव को मिटाना, तो ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अधिक आधारित भेदभाव मिटाना। ठीक है, तो 22 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत की राजधानी अगर बोलता है तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली, लेकिन वही अगर पूछता है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है तो मुंबई हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंहली हो जाएगा। ठीक है, सिंहली आपका सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। ठीक है, सिंहली, उसके बाद अगर बोला जाए तो तमिल है। ठीक है, पहले नंबर पे सिंहली है, दूसरे नंबर पे आपका तमिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, देखिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तीनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं से भी गूगल सर्च करिए, कहीं से भी आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसका सही जवाब होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आपका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे में आपका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें आंसर गलती हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं सुधार दूंगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो से सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।